नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। खास बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी शामिल हैं। तीनों दल अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 75 साल की शीला दीक्षित को क्या मतदाता चौथी बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन कराएंगे या उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा के डॉक्टर हर्षवर्धन को नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। इसके साथ ही इंजीनियर से आयकर अधिकारी और आयकर अधिकारी से नेता बने अरविंद केजरीवाल क्या कोई करिश्मा दिखा पाएंगे, ये सवाल भी राजनीतिक पंडितों के दिमाग में है। एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को बढ़त बता रहा है, उसके कांग्रेस उसके बाद है, फिर आप। एग्जिट पोल नतीजों की तरफ इशारा करते हैं और कई बार गलत भी होते हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता संत कुमार, चंडीगढ़ बीजेपी महासचिव अरुण सूद जी भी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर आशुतोष कुमार भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं और चुनावी सर्वेक्षणों पर काफ़ी काम कर चुके हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा भी जुड़ रहे हैं। संत कुमार जी, इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है वो क्या कहता है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 29, कांग्रेस को 21, आपको 16 और अन्य को 4 सीटें दिल्ली में मिल रही हैं। वहीं एबीपी नीलसन सर्वे 32 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 18, आपको 18 और 2 अन्य को दे रहा है। टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 29 सीटें, कांग्रेस को 21, आपको 16 और 4 अन्य के खाते में जा सकती हैं। और इंडिया टुडे ORG सर्वे कहता है कि बीजेपी को 41 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 21। क्या लगता है संत कुमार जी, दिल्ली में तो बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। दिल्ली में 8 तारीख को शीला दीक्षित जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और ये जितने भी सर्वे हैं बीजेपी कहीं भी दिल्ली में आगे नहीं है। ये ठीक है कि बीजेपी का और कांग्रेस का दिल्ली में कांटे का संघर्ष है और बराबर की सीटें हैं उसमें। मैं तो ये मानता हूँ तो कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेगी। और जो एग्जिट पोल है उससे आप एग्जिट पोल में तो कई बातें। एग्जिट पोल किस एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका एग्जिट पोल मेयर आप करे जाते हैं, वहाँ भी हम सारे एरिया को कवर नहीं कर पाते। किस एरिया को करते हैं, एक एरिया में गए, एक विलेज में गए, एक मोहल्ले में गए, उसमें भी हम किन वोटर्स के पास गए, ये कई चीज़ें हैं। इसमें सर्वे करने वाले का भी मैं दोष नहीं मानता। आप भरोसा नहीं करते हैं एग्जिट पोल पर? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि उनकी कोई नियत में खोट था सर्वे करने वालों की मैं, लेकिन सर्वे गलत इसलिए हो जाता है कि हमें सर्वे करने वालों को नहीं पता होता किस एरिया में कितने किस वर्ग के लोग हैं, किसकी तरफ झुकाव है, नहीं सबको कवर नहीं कर पाते। अरुण जी, बीजेपी खुश है एग्जिट पोल के बाद? अच्छा जी, जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें लगभग सभी ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया है सभी ने। और कांग्रेस को दूसरे नंबर पे और आम आदमी को तीसरे नंबर पे। एक चीज़ पे सब लोग एक मत हैं। अभी नतीजे 8 तारीख को आएंगे। मेरे अंदाजे से अभी जो आपने एक इंडिया टुडे वाला भी दिखाया जिसमें 41 है, हमारा जो अनुमान, हाँ जी, एक जगह 41 सीट दिखाई हैं, लेकिन बीजेपी 45 से ज़्यादा सीटें दिल्ली में लेके अभी इसमें एक जगह बहुमत है, बाकी कहीं नहीं। अब निश्चित मानिए 8 तारीख को जब ये काउंटिंग होगी तो बीजेपी 45 प्लस सीटें लेके अपनी सरकार बनाएगी। आपको लग रहा, आप भरोसा कर रहे हैं क्योंकि नतीजे आपके पक्ष में जा रहे हैं? ये सारे बोल रहे हैं जी, थोड़ा 19-21 का अगर फर्क भी होता है, मैं वही कह रहा हूँ जो भी संत कुमार जी ने कहा। एग्जिट पोल देश में बहुत बार हुए, कई बार ऐसा बहुत 2-3 बार हुआ कि बहुत कम बार हुआ कि जब एग्जिट पोल ठीक नहीं आए और उलट नतीजे आए। लेकिन लगभग एग्जिट पोल जो है वो एक पिक्चर दिखा देते हैं आसपास के करीब। प्रोफेसर आशुतोष, कितना भरोसा किया जा सकता है एग्जिट पोल के? मैंने ये सारा सर्वेक्षणों का औसत निकाला था तो उसमें कांग्रेस को 20 सीटें, बीजेपी को 32 और आम आदमी को 15 मिल रहे हैं। ठीक है, 20, 32, 15। तो उस हिसाब से तो अगर देखें, सरकार किसी की भी मेजॉरिटी में नहीं बन रही है। उस हिसाब से देखें तो केवल ORG इंडिया टुडे का जो
चैनल है जिसके बारे में इन्होंने कहा, उसमें क्लियर कट मेजोरिटी मिल रही है। हाँ। बीजेपी को 41 सीट दिखा रहे हैं और आप पार्टी को वो 3 या 4 सीटें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। अगर इस तरह से अगर हम देखें, अगर एवरेज के हिसाब से देखें, ओआरजी 6 सीटें दे रही है आपको। हाँ, आपको 6 सीटें दे रही है, बाकी सभी 15, 16, 18 तक भी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से लगता है कि कोई बहुत बड़ी जीत तो नहीं होने वाली अगर इस एग्जिट पोल पे हम विश्वास करें तो। ठीक है, टक्कर तो है। और उस तरह से जो ऐसा कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी और शीला दीक्षित बहुत बार रह चुकी है, 3 बार, और बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, तो शायद ये एंटी इनकम्बेंसी का इंडिकेटर है, वैसा कुछ लग नहीं रहा अगर हम एग्जिट पोल पर विश्वास करें। मैं वैसे एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत साइंटिफिक नहीं होता और बहुत ही ये जल्दी में होता है। और बीजेपी के लिए अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है। और इन्होंने अपना, रविंदर जी, इन्होंने अपना नतीजा ना 5 बजे के आसपास निकाल दिया, 5 बजे के, और वोटिंग हुई है 7:30 बजे तक, अभी चल रही है। हाँ, और उस समय इलेक्शन कमीशन था, जैसा मैंने टीवी पे देखा, 1.5 लाख मतदाता खड़े थे लाइन में। 1.5 लाख से 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख की अच्छी संख्या हो जाती है ना, बहुत सारे मतदान केंद्रों पे, तो इसका असर भी पड़ सकता है। तो इस तरह से कुछ इतना मतलब एक तरह से पूर्वानुमान कहिए, एक तरह से इंट्यूशन कहिए, पूर्वानुमान ही है, इशारा ही करते हैं कि किस तरफ हाँ, झुकाव उस तरह हो से सकता लोगों है। ने अपना कुछ तरह है, और अंडर रिपोर्टिंग भी हो सकती है, ओवर रिपोर्टिंग भी हो सकती है, जैसे संत कुमार जी कह रहे हैं। कुछ फैशन भी हो सकता है कि भाई हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। जी, जो सर भाई साहब ने निकाला सबका ओस थे, हाँ, मैंने वो ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक पिक्चर, आप वालों ने अपना सर्वे किया है, वो शामिल नहीं किया इसमें। हाँ। अगर वो शामिल कर देते हैं, आप वो बताती, वो भी इसमें शामिल करते, तो बीजेपी और पीछे चली जाती है। हाँ। तो बिल्कुल क्लियर सर्वे को भी मान लें। आप उनके सर्वे पर भरोसा कर रहे हैं? मैं किसी सर्वे पे भरोसा नहीं कर रहा, मैं भरोसा कर रहा हूँ जनता पे, और जनता के भरोसे पे मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं ये नहीं कहता पूरी एकदम से बहुत बड़ी मेजोरिटी आने वाली है, 43 सीटें आई थी लेकिन पिछली कांटे का संघर्ष है और उसमें मेजोरिटी शीला अच्छा, दीक्षित इसमें एक चीज और देखिए रविंद्र जी, कि अगर इस पे अगर एवरेज पे विश्वास करें तो ऐसा भी लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हालांकि योगेन जी ने आज टीवी पे कहा कि बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर आशुतोष, एक बार मैं आम आदमी पार्टी के राजीव गुदारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका मैं एक बार प्रतिक्रिया ले लूं। राजीव, आम आदमी पार्टी दावे कर रही थी बहुमत की, एग्जिट पोल जो बता रहा है उसमें तो बहुत पीछे जा रही है आपकी पार्टी। राजेंद्र, एक बात कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने जो दावा किया था, जो कहा था, 2 आधार पे किया था। एक कि वहां जो कैंपेन चल रहा था, जिस तरह चुनाव प्रचार और धरातल पे जो था, और मैं अभी दिल्ली से लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ जी, और मैंने जो देखा है, मुझे आज भी विश्वास है, मुझे आज भी लगता है कि एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ठीक साबित नहीं होने वाली हैं। दूसरा, बहुत साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल रॉ डेटा सामने रखते हुए सर्वे करके उन्होंने कहा था कि इस तरह से हमें वोट मिल रहा है। अभी एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल को अगर आप देखें, मैं रास्ते में देख रहा था ऑनलाइन, तो उसमें एबीपी ये कह रही है कि 36% वोट बीजेपी को मिल रहा है और 28% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। हाँ। तब मैं ये कहूंगा, भारतीय राजनीति के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो दखलंदाजी की, जो हस्तक्षेप किया, उसमें वो लड़ाई जीत चुकी है। हाँ। सत्ता किसकी बनेगी किसकी नहीं, वो 8 तारीख को स्पष्ट हो ही जाने वाला है। बहुत बड़े दावों से मतलब सत्ता तक अगर नहीं भी पहुंच पाते तो भी आप अपनी जीत मान रहे हैं, अगर 8 दिसंबर को नतीजे भी कुछ ऐसे ही रहे तो? चुनाव में जिस तरह के प्रतिमान स्थापित किए आम आदमी। चलिए, राजीव से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर आशुतोष, राजीव कह रहे हैं कि अब शायद वो एग्जिट पोल के नतीजों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये उनकी बात ठीक है कि बहुत नई सी पार्टी थी, अक्टूबर में बनी है, तो कोई अच्छा है अगर इनको, मतलब अगर 6-7 सीटें भी मिलती हैं, 10-15% वोट मिलते हैं, तो कोई बुरा नहीं है, एक अच्छी सफलता है, क्योंकि ये दोनों तो लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड पार्टी हैं। हाँ। दिल्ली में इनकी जड़ें बहुत पुरानी है जनसंघ के दिनों से, तो ये तो आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल नई सी पार्टी थी, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे, एक छोटी सी ऑल्टरनेटिव के तौर पे आई, तो अगर इसको, अब ये भी एक सवाल है ना कि किसके वोट कट कर कहाँ गए होंगे, बीजेपी को किसके मिले, अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है तो, या कांग्रेस के कहाँ कटे, क्या सारे ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जब फिगर आएंगे तो पता चलेगा, उसके बाद पता चलेगा। अगर बहुत क्लोज कहीं पे हो रहा है तो किसको क्या मिला, अभी से कयास लगाना बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है कि उन्होंने शीला दीक्षित पर बहुत हमले किए। हाँ। आम आदमी पार्टी ने करप्शन का मुद्दा था, करप्शन पे जाहिर है यूपीए गवर्नमेंट कटघरे में थी, सभी को पता है, कम से कम दिल्ली में तो कटघरे में थी। तो मेरे ख्याल में बीजेपी को एक तरह से बीजेपी के कुछ वोट भी शायद इधर गए हो। कांग्रेस के वोट बड़े पक्के होते हैं वहां दिल्ली में, जैसा आप अगर पिछले सर्वेक्षणों को देखें, पोस्ट पोल सर्वे को, तो कांग्रेस का जो जनाधार है वो गरीबों में, दलितों में और पिछड़े वर्गों में, उनकी जो योजनाएं हैं उसका असर होता है। उनका योजनाओं का असर होता है। तो और एक जो इनकी सोनिया गांधी की इमेज भी है, प्रो पुअर, फूड सिक्योरिटी, ये सब शीला दीक्षित ने भी काम तो किया ही है, ये तो हर एक को पता है। लेकिन जो ये करप्शन का मुद्दा है, इस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, करप्शन पे और ट्रांसपेरेंसी पे, पानी पे। तो ये जो लग रहा है जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसका असर पड़ा है। बीजेपी को नुकसान ज्यादा होगा, मेरी जहां तक सोच है, पर हम चुनाव में देखेंगे क्या होता है। प्रोफेसर आशुतोष कह रहे थे कि बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, सोच रहे हैं अभी। और बात ये भी है कि सिर्फ एक इंडिया टुडे ORG बहुमत दिखा रहा है, बाकी सब जगह आप नीचे ही हैं। तो सवाल ये भी है कि सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी दिल्ली में? ऐसे जो प्रोफेसर साहब ने अभी बात कही है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आम आदमी पार्टी ने जो उनका चुनाव का मुद्दा था वो भ्रष्टाचार था, और इस बार दिल्ली चुनाव का जो मुख्य मुद्दा था वो भ्रष्टाचार था। चाहे भाजपा ने भी चुनाव लड़ा, वो भ्रष्टाचार के लिए लड़ा गया। तो आज भ्रष्टाचार, जो सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, तो अगर उसको वो वोट कांग्रेस से हटके कहीं और जो बीजेपी को ट्रांसफर होना है, कहीं ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में और जाता है, तो निश्चित बात है ये बीजेपी का सीधा सीधा नुकसान है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगा, राजनीति में आम आदमी पार्टी के लोग आए, उनके आपस में आपने अन्ना हजारे जी का रुख देखा, केजरीवाल जी के वो जो स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ उसमें कई बातें आई, कुछ उसमें बातें कोई गैरकानूनी नहीं आई, लेकिन नैतिकता की बात जरूर उसमें उठी। एक चीज़ आज मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि किस प्रकार से आज अभी राजीव गुदारा जी से आपने बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आम आदमी आज डिसिप्लिन की, अनुशासन की, भ्रष्टाचार मुक्त की कानूनों को मानने की बात कर रही है। लेकिन राजीव गुदारा जी अभी बता रहे थे, मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, आज पोलिंग डे वाले दिन हमारा लॉ परमिट नहीं करता कि कोई जो आउटसाइडर है वो पोलिंग वाले दिन उस जगह पे रहे। राजीव जी, तो इस कारण से एक छोटी सी मैं ये कह रहा हूँ, आम आदमी कहने की बातें बहुत हैं, कहने की बातें बहुत हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जब सच्चाई, तो मैं ये पैराबोलिक राइज था, पैराबोलिक फॉल होगी। और आम आदमी पार्टी का अपने किसी निजी काम से गए हो, ये भी हो सकता है। ये तो आप अभी, उन्होंने कहा मैं दिल्ली में आ रहा हूँ, मैंने पोलिंग का जो ट्रेंड रहा उन्होंने वो रास्ते में कह रहे, मैं देख रहा था। मैं कह रहा हूँ किसी भी काम के लिए कोई आउटसाइडर जो है वो दिल्ली में पोलिंग के वक्त वो नहीं स्टे कर सकता, ये देश का कानून है। तो राजीव गुदारा जी प्रवक्ता हैं हरियाणा, वो अभी उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज ये नहीं है कि आप जिस चुनाव में, जिस प्रदेश में चुनाव चल रहा है उसमें आप जाके प्रवास नहीं कर सकते चुनाव के दौरान में, ऐसा कोई कानून पर हिंदुस्तान में नहीं है। वकील है, वही मैं कह रही हूँ, हम दोनों आप बेहतर बता सकते हैं, मैंने वकालत नहीं की है। ऐसा कोई कानून नहीं है, ना आईपीसी में है, ना सीआरपीसी में, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो चलिए इस पर चर्चा की जगह हम एग्जिट पोल पर, ये मुद्दा नहीं है, एग्जिट पोल पर ही बात कर रहा हूं। मैं चुनाव में बाहरी हम मैं दुआ साहब की उस बात का जवाब दे रहा हूँ। चलिए एग्जिट पोल पर वापस आते हैं। साहब अगर इस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार, सन कुमार जी, एग्जिट पोल पर हम वापस आते हैं कि अगर ऐसा ही कुछ रहा दिल्ली के जब नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, आपको लगता है हरियाणा पे कितना असर पड़ेगा? अरे हरियाणा पे क्या असर पड़ेगा, हरियाणा पे तो चाहे कुछ भी नतीजे आते रहो, हरियाणा में तो एक तरफा चुनाव होगा। और भूपेंद्र सिंह के हक में आज सारे प्रदेश के अंदर विकास को देख करके एक लहर चली हुई है। मैं अगर आप मुख्यमंत्री जी के बारे में, विकास की बात तो शीला दीक्षित भी कर रही है, 15 साल से वहां उनकी सरकार। अरे सुनिए, हमने तो ये इनका मुकाबला, अब बीजेपी का हरियाणा में आप बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह इस देश के सबसे बड़े नेता हुए हैं। वे किसान के नाते से जो बात करते थे, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी और किसान एक चारपाई पर नहीं बैठ सकते, जनसंघी और खेती करने वाला एक चारपाई पर कभी बैठे नहीं। हरियाणा में बीजेपी, आपको लगता है कांग्रेस को फिर भी, आज मैं इनको बता दूं, जो हरियाणा में लैंड एक्विजिशन का इन्होंने लैंड एक्विजिशन आज हुड्डा सरकार ने लागू किया, इससे बहुत पहले से जो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है
वो सारी नीतियों के लिए हमने पहले मांग की हुई। भारतीय किसान ये तो अभी सोचा भी नहीं है। वापस हम हरियाणा पर आ गए एग्जिट पोल से बहुत निकल पहले से किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती रही है। किसानों के 4 आदमी इनके पास है। चलिए उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। राजीव गोदारा हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर जुड़ गए। मोदी साहब की रैली में हरियाणा में 6000 कुर्सियां थी, उनकी प्रतिक्रिया ले और लूं। मोदी साहब 1 घंटा 17 मिनट ये हरियाणा में वो बोले। रैली किस राजीव की प्रकार से प्रतिक्रिया सरकारी एक बार पैसे का फोन- दुरुपयोग करके वरना की फोन गई। 20 में कट जाएगा सर फोन। अच्छा। राजीव आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। मेरा ये सवाल था कि आप सरकार में आने के दावे कर रहे थे, एग्जिट पोल ऐसा नहीं बता रहा है। जी राजेंद्र, ठीक है, एग्जिट पोल नहीं बता रहा, पर इस देश के कानून और संविधान के मुताबिक वोटों की गिनती होती है, एग्जिट पोल से फैसले नहीं होते हैं। दूसरा, अभी एक नैतिकता का सवाल एक साथी उठा रहे थे, शायद बीजेपी के रहे होंगे, परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो जो सीडी जिसका पर्दाफाश पार्टी ने किया कि किस तरह से उसमें झूठी बातों को कहा गया और एक फर्जी सीडी थी, उस पर बात जाहिर कर दी, सारी सीडी अपलोड कर दी, और दूसरी तरफ बीजेपी के वो साथी नैतिकता का 1% मुझ भी ये उठा रहे थे कि आज मैं दिल्ली में था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो बता सकते हैं कि उनके सारे के सारे नेता आज दिल्ली में नहीं थे, चाहे वो गडकरी रहे हो चाहे दूसरे रहे हो, क्या दिल्ली में? चलिए इस पर चर्चा रहने देते हैं। राजीव जी से ये पूछिए कि क्या नैतिक नहीं है क्या? ये चुनावों के उल्लंघन नहीं है क्या? इस पर तो नहीं, आप किसी कोई और गलत कर रहे हैं तो आप तो आदर्शों की बात कर रहे हो। इस पर हम नहीं जाते हैं राजीव। आज क्या जो एग्जिट पोल पर हम बात करते हैं राजीव। राजेंद्र, मैं वही कह रहा था, दिल्ली में होना नैतिकता के खिलाफ नहीं, चुनाव प्रचार में भाग लेना है, जिसमें मैं नहीं ले रहा था भाग। आज ये जो चीज है, ये कौन मानने को तैयार है? आम आदमी का पार्टी वहां गए और चुनाव हो रहा है और चुनाव में भाग नहीं दे रहे। एग्जिट पोल बता रहा है उसके मुताबिक बीजेपी की बढ़त मिल रही है दिल्ली में, कांग्रेस पीछे चल रही है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि जो नतीजे आएंगे वो उलट ही होंगे, आप काफी पीछे हैं। राजेंद्र, मैंने जैसे पहले कहा, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। हमारी आज भी उम्मीद ये है और हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं, धरातल पे जो देखा है, लोगों के बीच में जो उत्साह था, उसे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी सफलता लेकर आने वाली है। दूसरा, अगर रिजल्ट के बाद छोड़ भी दें और एग्जिट पोल को एक तरफ रख दें, तब भी मैंने कहा भारतीय राजनीति में ये सत्ता की दौड़ का जो खेल है, किससे हम जीते और हम हारे, और एसईजेड को सपोर्ट करते हुए हम जीते और हम हारे, आरोप लगाते हुए उसके नए प्रतिमान गढ़ने में आम आदमी पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई है। किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं आप? ये पूछे के बारे में आज भी हम बहुत साफ कहा गया और पहले भी कहा गया, जिस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम लड़ रहे थे, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों आते हैं, अनैतिकता और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले लोग आते हैं, उनसे हमारा कोई समझौता नहीं होगा, सरकार नहीं बनती। जैसे आज तो गडकरी जी का एक ट्वीट की मैंने चर्चा सुनी थी, मैंने पढ़ी नहीं, कि वो उन्होंने कहा कि झूठ पड़ी तो कांग्रेस से समझौता कर सकते हैं, इनकी पॉलिसीज इनकी नीतियां मिलती हैं, ये चाहे तो समझौता कर लें और सरकार बनाने की अगर नौबत आती है तो बनाए। आप समझौता नहीं करेंगे, ये साफ है, आप समझौता नहीं करेगी आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है। प्रोफेसर आशुतोष जी, एक बात रहेगी जी, दुआ साहब ने एक मुद्दा उठाया था, दिल्ली में अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो सरकार बीजेपी की बनेगी। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर दिल्ली में रहा तो फिर तो बीजेपी चुनाव 100% हारेगी। वो इसलिए है कि वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी में जो भ्रष्टाचार है और बीजेपी का सामने आया, हमने उस पर चर्चा की, जब नतीजे आएंगे हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। कर्नाटक का मुख्यमंत्री जेल जा चुके, बीजेपी का अगर वो तो अब जो वहाँ की जनता है वो डिसाइड कर चुकी है कि उसने तो अपना मत दे दिया कि क्या करना है ना। अब तो 8 दिसंबर को पता लगेगा, 8 तारीख को सेमीफाइनल का रिजल्ट आ जाएगा जी। इनको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी और जो है मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि हर एक राज्य का चुनाव अपने आप में अलग तरह का चुनाव होता है, उससे हम कोई दूसरे राज्य के बारे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। पहली बात कि दिल्ली में अगर कोई चुनाव हो रहा है उसका हरियाणा पर क्या असर होगा, हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहा है उसका राजस्थान पे, ये तो बात ही बेमानी है, पहली बात। दूसरी बात ये असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, अब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया कि मतदाता जो है उसकी राय बदलती है, अलग भी हो सकती है, तो इससे कोई नतीजा निकालना, जैसा इन्होंने कहा सेमीफाइनल फाइनल, ऐसा कुछ नहीं होता। और राजनीति में तो एग्जिट पोल पर तो सवालिया निशान हमेशा से रहे और रहने भी चाहिए। तो यानी कि अब 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। हमारी भी इस पर नजर रहेगी। नमस्कार।